नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 12 जनवरी की शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा की दिशा में 88 किलोमीटर और 12 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर तक नाव चला सकता है। धारा की चाल क्या होगी? अब देखो, 88 किलोमीटर धारा की दिशा में यानी कि ए प्लस बी रहा होगा, और ये 11 घंटे में। और फिर 72 किलोमीटर विपरीत यानी कि ए माइनस बी रहा होगा। ये कितना हो गया? 12। 12 छंग 72 हो गया, 11 अट्ठे 88 हो गया, यानी कि ए प्लस बी बराबर 8 हो गया। ए माइनस बी बराबर कितना हो गया? और 6 हो गया। तो यहाँ से देखो, हमें धारा की चाल चाहिए, यानी कि दोनों का डिफरेंस 8 से 6 क्या, 2/2 कर दो, आंसर 1। अगर वो नाव की पूछता, दोनों का जोड़ के 2 का भाग। अगला सवाल, 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है। दूध और पानी का अनुपात 1:2 बनाने के लिए कितनी मात्रा में पानी को मिलाया जाना चाहिए? अब देखो, किसको मिलाया जा रहा है? पानी को मिलाया जा रहा है, यानी कि दूध यहाँ पर जितना वही इतना यहाँ पर होना चाहिए था, यानी कि 2 का गुणा कर दें। तो यहाँ पर देखो, 3 2 5 बराबर, 5 बराबर कितना दिया गया था? 60 लीटर। अब यहाँ से देखो, पानी कितना मिलाया गया? 1 लीटर, यानी कि 1 की वैल्यू निकालनी थी, आंसर 12 लीटर। अगला सवाल, संख्या 36, 48 और 90 का चतुर्थांश अनुपात क्या होगा? तो देखो, 36/48 बराबर 90/x। तो यहाँ से करेंगे 12 3 36, 12 चौक 48 हो गया, 3 त्रिका 9, 4 3 12, 120। अगला सवाल, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 64% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4340 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात की कितनी है, यदि मानते हुए कि सभी डाले गए वोट वैध है। तो देखो, एक को 64 मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 36। यहाँ से हमारे हिसाब से कितने से हारा जीती हुई? 14 से 6 गया 8, और यहाँ 5 5 से 3 गया 2, यानी कि 28 की वैल्यू 4340। 100 की वैल्यू हमको निकालनी थी, यानी 4340, और यहाँ पर इंटू 100 अपॉन में 28 हो गया। यहाँ से करेंगे 2 एकम 2, 2 चौकू 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और 2 एकम 2 हो गया, 2 सत्ते 14, 0 हो गया। तो यहाँ से करेंगे 14 एकम 14, 7 बच के 14 पंजे 70, 14 पंजे 70, यानी कि 15,500 आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो, इसका एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ निकालना, तो इसमें जो भी भिन्न होती हैं, तो उसमें ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते, नीचे वाले का एलसीएम निकालते। तो ऊपर देखो एचसीएफ तो 2 आ जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया। अब नीचे देखो, यहाँ से इसमें एलसीएम लेंगे, यानी कि यहाँ से अगर 5 लिखते हैं तो ये काट दो, 5 5 हैं 15, 5 सत्ते 35, 7 21 में कुछ भी कॉमन है नहीं है, तो 21 21 पंजे 105 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। 25% मतलब क्या होता है? 1/4, यानी कि अगर 4 क्रय मूल्य है तो हमारा मार्क प्राइस कितना हो गया? 5 हो गया। 10% लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए? यानी कि 10% का लाभ चाहिए हमको, तो 4 का 10% अगर हम निकालते हैं तो 0.4 आ जाएगा, यानी कि 4.4 में हमें चीज बेचनी है। तो यहाँ से देखो, मार्क प्राइस से 5 से इतने में चीज बेचनी, छूट कितनी दी गई? 0.6 की, बटे 5 कर दो, गुणे 100 कर दो, यानी कि 5 दूनी 10 कर दो, 6 दूनी 12% आंसर। अगला सवाल, अब 5 डिजिट नंबर 32054 is divisible by 11 if the digits are rearranged in increasing order, then the new number which is formed will be divisible by। तो सिंपल सा किसमें लिखना है? इंक्रीजिंग, यानी कि 0 पहले आ जाएगा, फिर 2 3 4 5। अब यहाँ से देखो, सिंपल लास्ट में क्या आ गया? 5 आ गया, तो यही तो दिख रहा था। अगला सवाल, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, यानी कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की कमी की जाती है, यानी कि लंबाई में 7 सेंटीमीटर की कमी कर दी जाती है और चौड़ाई में वृद्धि कर दी जाती है, तो इसका क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ से अगर एरिया लिखते तो 3x स्क्वायर हो जाता, यहाँ से अगर एरिया लिखते हम तो 3x माइनस का 7 और x प्लस का 7, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाता है? 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देखो, या तो देखो इसको गुणा भाग करके सॉल्व कर लो, पूरा इक्वेशन बनानी पड़ेगी, या तो फिर ऑप्शन का सहारा ले लो। अगर मान लो जैसे 15 माना, तो 15 अगर इसको मानते तो ये कितना? 3, यानी कि ये इसका 3 गुना हो रहा था, तो ये 3 यानी कि 5 रहा होगा। तो यहाँ से ये बढ़ गया तो 12 हो गया, ये 15 से 7 कम करेंगे 8,
12 अट्ठे 96 हो गया, ऊपर करते तो 15 पना 75 हो गया। तो 16 6 से 5 गया 1, 9 से 7 गया 2, तो ऑप्शन से सेटिस्फाइड हो गया। नहीं तो इसमें गुणा भाग करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह बनेगी, बाकी सरल भी पड़ेगा। देखो 3x² इसमें करते हैं तो 3x² प्लस का 7×21x माइनस का 7x और माइनस 49। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो देखो इससे ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या, 21x से 7x घटा देंगे तो 14x, और ये हो जाएगा 21 प्लस का 49। तो यहाँ से करेंगे 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 7 49, यानी 7 3 10, तो x बराबर 5 आ गया। तो यहाँ से निकालेंगे 5 3 15 आंसर। अगला सवाल, धनराशि P उधार ली गई और 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की गई, जिनमें से प्रत्येक की धनराशि 35,280 है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक है तथा ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया जाता है तो P का मान क्या होगा। 5% का मतलब क्या हो गया, 1/20, यानी कि 20 से चीज कितनी हो गई, 21 हो गई। अब 2 समान वार्षिक किस्तों में तो स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि 400, ये 441, इसमें 21 का गुणा होगा, 21 में भी 21 का गुणा होगा, यानी 21 दूनी 42, ये 420 हो गया। टोटल हमारे पास अमाउंट कितना बना जाके 0 2 4 4 8। तो यहाँ से देखो 441 की वैल्यू हमको दी गई थी 35,280, हमसे पूछा गया था 820 की। तो ये पूरा पूरा किससे कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, यानी कि डबल जीरो लास्ट में चाहिए। 8 दूनी 16, जैसे ही 6 मिला हमें आंसर भी मिल गया। अगला सवाल करते हैं, कपिल और प्रकाश मिलकर एक कार को 45 दिनों में, प्रकाश और पीहू मिलकर इसे 60 दिनों में कर सकते हैं। कपिल और पीहू मिलकर इसे 60 दिनों में कर सकते हैं। कपिल, प्रकाश और पीहू मिलकर इसे कितने दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो कपिल प्रकाश 45, प्रकाश और पीहू कितने दिन में 60। फिर कौन आ गया, कपिल और पीहू कितने दिन में कर सकते हैं, ये भी 60 दिन। तो यहाँ से अगर एलसीएम लेते हैं तो 180 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो ये 4 बार, ये 3 बार, ये 3, यानी कि 2k प्लस का p प्लस का पीहू। ठीक है, और 4 3 7 3 10 हो गया, यानी कि 2 पंजे 10 आ गया। कपिल, प्रकाश और पीहू मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो 180 में 5 से भाग कर दो, 5 3 15, 5 6 30। अगला सवाल, पहली 6 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। सम संख्याएं n+1 एवरेज होता है, ध्यान रखना हमेशा। विषम का पूछता तो n विषम संख्याओं का एवरेज n होता है। अगला सवाल, 30 आदमी 10 घंटे 50 पेड़ काट सकते, तो 30 आदमी 10 घंटे में कितने 50 पेड़। तो कह रहा था 10 आदमी यह काम छोड़कर चले जाते हैं तो 15 घंटे में कितने पेड़ काटे जाएंगे, यानी कि आदमी कितने बचे, 20 बचे, 15 घंटे में x पेड़ काटे जाएंगे। तो यहाँ से देखो 10 दूनी 20 हो गया, 15 दूनी 30, कैंसिल आउट हो गया, x बराबर 50। फार्मूला पता होगा, m1 इंटू d1 इंटू t1 अपॉन w1 और बराबर m2 इंटू d2 इंटू t2 अपॉन w2। इसमें जिसका भी वैल्यू पता होती है उसको पुट करके सवाल कर लेते हैं, जिसकी नहीं पता उसको हटा देते हैं। एक बेलनाकार टैंकी की क्षमता इतनी, इसके आधार का व्यास इतना, व्यास दिया गया, यानी कि व्यास इसमें देखो अगर रेडियस लिखेंगे तो 4 हो गई, यानी कि गहराई पूछी गई थी, यानी कि पाई r² h बराबर दिया गया है हमको 563, यानी कि हम यहाँ से पाई की वैल्यू रखेंगे तो 22/7 इंटू r² का मतलब 4 × 4 इंटू h बराबर हो गया 56 32। तो 11 पन्ना 55, 1 बचा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, इधर बचा कितना 64, क्योंकि 8 का क्यूब होता है। तो यहाँ से करेंगे 16, h बराबर कितना गया 16 7 112। अगला सवाल, एक स्टोर में 28,500 की एमआरपी वाली वस्तु छूट के बाद इतनी कीमत पर उपलब्ध है, उस वस्तु की दी गई छूट प्रतिशत क्या होगी। तो देखो यहाँ से डायरेक्ट काटते हुए लिखो, यहाँ से लिखेंगे 5 5 25 हो गया, 3 बचा, 5 7 35 डबल 0, यहाँ से करेंगे 5 25, 2 बच गया, 5 25 1 बच गया, और 5 दूनी 10, 5 ने 45 हो गया। यहाँ से देखो कितने की छूट मिल रही है, यहाँ से डिफरेंस करते हैं तो 10 से 9 गया, 1 बचा, 9 से 2 गया, 7 बचा, 6 से 5 गया, 1/5700 हो गया, गुणे कर देंगे 0 0, ये 3 बार पूरा पूरा कैंसिल। अगला सवाल, सुमन 40 केजी गेहूं इतने और 30 केजी गेहूं इतने की दर से खरीदता है, कुल मिलाकर 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे मिश्रण को प्रति केजी किस दर पर बेचना चाहिए। तो देखो पहले तो इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, मिक्स प्राइस निकालेंगे, यानी कि एवरेज प्राइस। तो एवरेज प्राइस जो भी आएगा उसमें क्या करेंगे 5% का प्रॉफिट लेंगे,
यानी कि 5 दूनी 10, 5 एकम 5 हो गया, 5 दूनी 10। इसमें क्या क्या आ रहा, 7 गुणे 3, यानी कि 3 का मल्टीपल देखो पहले, 2 1 3, 8 3 11, 8 4 12 हो जाएगा, 8 2 10 नहीं होगा, 8 4 12 1 13 नहीं होगा। अब मान लो 7 का भी देख लेते, तो 7 एकम 7 करेंगे, 7 6 बचा, और यहाँ पर देखो 13.8, 7 से किया, 7 एकम 7, 13 से 7 गया 6, और 18 लिया 18। तो यहाँ से देखो 68 बन गया, हो सकता है 7 कहीं ना कहीं कट गया हो, इस वजह से नहीं आ रहा, 3 का मल्टीपल से आ गया, तो ये चीज चेक करना था। बाकी देखो इन दोनों का रेशियो अगर बनाते हैं तो 10 चौक 40, 10 तिया 30, यानी कि 4 का प्राइस कितना है, 12.5, और यहाँ से 3 का प्राइस कितना है, 14। इनके बीच का कुछ एक ले लो, यानी कि 13.50 ले लो, ये हमने मान लिया एवरेज। तो इसमें इसमें देखो कितने का डिफरेंस है, एक का, एक में एक का डिफरेंस है, यानी कि कम है, तो 4 में 4 कम होगा। यहाँ से देखो ये 0.5 ज्यादा है एक में, 3 में 5 15, यानी कि 1.5 ज्यादा होगा। यानी कि यहाँ से अगर हम डिफरेंस करते हैं, यहाँ से अगर हम डिफरेंस करते हैं तो 10 से 5 गया 5, और यहाँ 3 से 1 गया 2, ये कितना हो गया, इतना कम होगा। यानी कि एक लोगों में कितना कम होगा, ये हम 4 3 7 से डिवाइड कर देंगे। बात समझ गए, यानी कि हमारा जो एवरेज आएगा वो 13.50 से 2.5/7 इतना आ जाएगा एवरेज प्राइस। अब इस पे निकालेंगे 105/100। समझ गए होगे बात को। तो देखो जो 7 हमारा यहाँ पर नहीं मिल रहा था ना, ये देखो ये नीचे बटे में 7 आ रहा है, तो ये यहाँ इससे कट गया होगा। समझ गए, अगला सवाल करते हैं। मुनाफ और सूर्या एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं और वे उस पथ पर समान दिशा में दौड़ते हैं। उस वृत्ताकार पथ की जिस बिंदु पर वे 31वीं बार मिलते हैं उसी बिंदु पर वे 43वीं बार मिलते हैं। यदि तेज दौड़ने वाले लड़के की चाल और धीमे दौड़ने वाले लड़के की चाल का अनुपात n/1 है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा n को संभावित मान नहीं है। तो देखो यहाँ से सिंपल समझो, अगर मान लो तुम्हें डिस्टेंस दी जाती, दोनों कहाँ चल रहे थे, एक ही दिशा में चल रहे थे, यानी कि कहीं ना कहीं तुम्हें क्या करना पड़ता, चाल का डिफरेंस करना पड़ता, तब समय निकल के आता। यानी कि अगर हम यहाँ से देखें, वो 43वीं बार मिले और 31वीं बार मिले, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो वो 12 आ जाएगा, यानी कि यही एलसीएम होगा उस समय का। तो अब यहाँ से एक चीज समझो, 12 यहाँ से आया टोटल। अब यहाँ पर देखो, अगर मान लो ये लेते n/1, n/1, अब यहाँ से देखो वैल्यू रखो, 3 रखा, 3:1, यानी कि 3x माइनस का x अगर करते तो 2x आता। 2 देखो 12 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। इसी तरीके से अगर 6 रखते तो 6x माइनस का x, तो यहाँ से 5x आता। तो ये 5 12 का मल्टीपल है, नहीं है। इसी तरीके से 5 रखते तो 5x माइनस का x, तो 4x 4 12 का मल्टीपल है। इसी तरीके से अगर हम 4 रखते तो 4x माइनस का x, तो 4 से गया 3x, 3 12 का मल्टीपल है, बिल्कुल। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, यही तो पूछा था, कौन सा संभावित मान नहीं हो सकता, तो ये आ जाएगा। तो हमेशा एक चीज लिख लेना, कहीं पर इस तरीके का सवाल पूछा जाए तुरंत उसका लो डिफरेंस एक ही देख लेना, समान दिशा में है ये लोग, तो उनका डिफरेंस लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद जो आता है वो उसका एलसीएम हो जाता है। एलसीएम अब यहाँ से देखो चाल का मान रखते हैं, जो भी मल्टीपल मिलता जाता, वो आंसर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं। अब ये देखो, ये सवाल देखो पूछा कहाँ गया है, ये देखो DSSB जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट ऑफिशियल पेपर 2 अप्रैल 2022 को पूछा गया। समझ रहे हो ना, जीडी कहाँ से फॉलो कर रहा है, तो आपको हर एक पहलू लेके चलना है। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। यदि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना किए गए चक्रवृद्धि ब्याज पर साधारण ब्याज के बीच अंतर इतना है, तो निवेश की गई धनराशि क्या होगी। 2 वर्ष का कह रहा है, तो हमेशा याद रखना R² / 100, ये वैल्यू हो गई डिफरेंस की। ठीक है, बाकी फार्मूला भी होता, तो देखो यहाँ से कुछ सोचना था, तो मैं 10 का स्क्वायर किया, 100 1 आया, 1 की वैल्यू दी थी 464, इतना करना था। 100 बराबर निकालना था, यानी 46,400, यानी कि बिना पेन चलाए कर देते। बाकी फार्मूला होता है D बराबर प्रिंसिपल R/100 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम करते क्या, प्रिंसिपल को 100 मान लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, R² / 100 इंटू 100, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, यानी कि R² 100 बराबर D हो जाता है। तो वही निकाला, तो 1 बराबर ये, और ये प्रिंसिपल 100 मान लिया था, उसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगला सवाल, 3 महीने में बच्चे का भार 3.2 kg से बढ़कर 6 kg हो गया, बच्चे के भार में प्रतिशत वृद्धि बताइए कितनी हुई है। तो यहाँ से देखो,
6 और 3.2 यानी कि 6 से 4 जाता तो 2 आता, 10 से 2 गया 8, इतनी तो वृद्धि हुई। तो 3.2 गुणे 100 कर लो, 4 सत्ते 28 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 दूनी 8, ये 25 हो गया, 25 सत्ते 175 बटे 2 यानी कि 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। अगला सवाल, शशि एक पुराना रेफ्रिजरेटर 12,000 में खरीदता है और इसकी मरम्मत पर से 1,000 खर्च करता है। यदि वह रेफ्रिजरेटर को 15,000 में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखो 12 और 13,000 हो गया, 13 2,000 का प्रॉफिट लिया, 2,000 का प्रॉफिट लिया कितने पर? 13,000 इन्वेस्ट करके गुणा कर दो 100 का, यानी कि ये 3 जीरो चले गए, यानी कि 200 बटे 13 हो गया, यानी कि 13 एकम 13, 7 बच गया, 13 सत्ते 91 ज्यादा हो जाएगा, 13 पंजे 65, तो 15 सही आंसर आएगा। अगला सवाल, 9 संख्याओं का औसत 15 है। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 13 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 17 है तो पांचवी संख्या क्या होगी? अब देखो 9 संख्याओं का एवरेज 15 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 13 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 17 है। या तो देखो यहाँ पर सरल है कैलकुलेशन करने में, तो आसानी से आप कैलकुलेशन गुणा भाग कर भी सकते हैं। बाकी यहाँ से देखो अगर मान लो इसमें वो नंबर होता तो यहाँ से ये कितना एक्स्ट्रा कम जा रहा है, 2 जा रहा है, यानी कि एक में, यानी कि 5 दूनी 10 हो गया टोटल कम। यहाँ से देखो 15 2 17, यानी कि 2 ज्यादा है, यहाँ से अगर करेंगे 5 दूनी 10, यानी कि ये दोनों तो सेटिस्फाइड हो गए, यानी कि जो नंबर होगा वो कितना रहा होगा 15, कम ज्यादा आता था कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अगला सवाल, चलिए फिर 12 जनवरी की शिफ्ट 2 आपकी कंप्लीट हो गई है और अच्छे से पढ़ते रहिए, जो भी कठिन क्वेश्चन है उनको नोट करते जाइए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।